नाटकीय ढंग से आपने दिल्ली में बुलाया सांस्कृतिक समागम के नाम पर, और उस सांस्कृतिक समागम आदिवासियों को सीधे तौर पर आप हिंदू में शामिल करने के लिए, एक तरफ से आप उनको ब्राह्मण बनाओगे, आप उनको क्षत्रिय का दर्जा दोगे, आप उसको शूद्र बनाओगे या तो वैश्य बनाओगे, क्या बनाओगे? आदिवासियों के साथ टिटुआ पानी में कब वो लोग धरना में बैठे जमीन को बचाने के लिए? आदिवासी समुदाय यहाँ का राजा है। आदिवासियों के हाथ में जो सीट है हम तुमको छूने नहीं देंगे, नहीं छूने दिया। हिंदूकरण करने के लिए वो लोग लेके गए हैं। ये बिरसा मुंडा का अपमान है। झारखंड और आदिवासी सिक्के के दो पहलू हैं। क्रिश्चियन आदिवासियों को क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किए हैं, उन आदिवासियों को बोल रहे हैं को डिलिस्ट कर दो। उसमें चाहे धर्मांतरित आदिवासी हो, चाहे तो आपका सरना आदिवासी हो, आदिवासी दोनों है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन बारला है कि कई लोग को आदिवासी बोलने से डर लगता है। ऐसे लोग कह रहे हैं, खास करके आरएसएस बीजेपी वाले आदिवासी बोलने से डरते हैं। तो हम दीदी से जानते हैं कि क्यों उनको डर लगता है। दीदी जोहार। जोहार। आपने जो सवाल किया कि आरएसएस बीजेपी वाले लोग आदिवासी कहने से काहे डरते हैं? आदिवासी कहने से, आदिवासी शब्द केवल शब्द नहीं है। आदिवासी शब्द एक इतिहास है। आदिवासी शब्द झारखंड ही नहीं पूरे विश्व में उनके आदिवासी समुदाय के द्वारा जंगल को साफ करने का इतिहास है। जंगल झाड़ी को साफ करके जमीन बनाने का, गांव बनाने का इतिहास है। आदिवासी शब्द खूंखार जंगली जानवरों से लड़ के धरती को आबाद करने का इतिहास है। आदिवासी शब्द आपका मानव सभ्यता को विकास के मार्ग में ले जाने का भी एक पहचान है। और आदिवासी शब्द में सामूहिकता है, एकता है। अपने विरासत के लिए जान देने का एक संघर्षपूर्ण इतिहास छिपा हुआ है। और इसी आदिवासी में जल, जंगल, जमीन, माटी, पानी पर स्वायत्तता कम रखने का इतिहास है। अब और ये इतिहास है, आदिवासियों का इतिहास को हम देखेंगे पूरे देश में और पूरे विश्व में भी, कि पहला धरती को साफ करने वाला, गांव बसाने वाला, खेती लायक जमीन बनाने वाला, गांव को विस्तार करने वाला, जंगली जानवरों के साथ समय के साथ संघर्ष करने का और समय के साथ मित्रवत पूरे पर्यावरण को संरक्षण करने का अपना इतिहास है। और वही इतिहास आदिवासियों को पूरे वर्ल्ड में उनके
संघर्ष को स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, और वही इतिहास आपका जब समाज आगे बढ़ा, समुदाय आगे बढ़ते गया, तब इनके जो विरासत पर जब हमला हुए अंग्रेजों के आगमन के बाद, या तो अंग्रेजों के पहले मुगलों के द्वारा भी जब आक्रमण हुआ, रोहतासगढ़ में सिंगी दाई कैली दाई जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ में, मुगल सैनिकों के खिलाफ में अपने समाज को, अपना राज्य व्यवस्था को संरक्षण रखने के लिए आदिवासी स्त्रियों ने मुगल सैनिकों का भी सामना किया और उनको भी परास्त करने का काम किया था। हम 1800 के 1700 1800 दशक की बात करें, मुगल के बाद जब देश में अंग्रेजों का शासन झारखंड के इलाके में भी बढ़ा, वो पांव पसारने लगे। सिद्धू कान्हू चांद भैरव का नाम आज पूरा वर्ल्ड क्यों लेता है? सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में 1800 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपने बेटी बहुओं की रक्षा के लिए, अंग्रेज शोषक शासक और महाजनों के खिलाफ में सशक्त फूल हुआ, उलगुलान हुआ, फूल हुआ, सशक्त फूल हुआ। ये मई महीना है, 30 जून का इतिहास कहता है। आज संथाल परगना में मार्टाइड टावर जो है, इसका गवाह है कि आदिवासी समुदाय अपने जल जंगल जमीन, अपना विरासत की रक्षा के लिए वो मरने दम तक संघर्ष किया। और वो मार्टाइड टावर अंग्रेज शासक उसमें घुस के गोली पर गोली बरसाया और टावर के चारों ओर आदिवासी समुदाय, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, महिला, पुरुष सब तीर और धनुष लेके अंग्रेजों का के गोलियों का सामना किया। इतिहास कहता है कि अंग्रेजों की गोलियों से लोग ढेर हो गए, लेकिन संताली आदिवासी युद्ध के मैदान में पीठ पीछे करके नहीं भागा। 30 जून का इतिहास पूरे विश्व में आज सब कोई 30 जून को सेलिब्रेट करता है, सरकार भी सेलिब्रेट करता है शहीद दिवस के नाम पर। इस धरती के लिए, जिस धरती को, जिस आदिवासियों ने जिस धरती को आबाद किया, खूंखार जंगली जानवरों से लड़के, वो उनका विरासत है, वो उनका धरोहर है, उनका पहचान है। और वो आंदोलन आगे बढ़ा। सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, तिलका माझी, उसके बाद इधर वीर बुधू भगत से लेके आपका तेलंगा खड़िया से लेके आपका गया मुंडा से लेके आपका कान्हू मुंडा, बिरसा मुंडा, पोटो हो, फिर सिंगरा मान के, बिंद्रा मान के। ये अभी का नहीं, आपके 1800 से 1900 के दशक का आदिवासी समाज द्वारा
अपने विरासत की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए अंग्रेजों के सामने गोली खा के शहीद हुआ, लेकिन उन्होंने घुटना नहीं टेका। यह आदिवासी समाज है। और इसीलिए आदिवासी समाज आज झारखंड के इतिहास बोलेंगे या तो आप विश्व में कहीं पर भी चले जाइए, आदिवासी समाज ने जिस जंगल जमीन को, जिस भी इलाका में खूंखार जंगली जानवरों से लड़के आबाद किया, आज आदिवासियों का अपना इतिहास है। चाहे भारत, झारखंड का बोलेंगे या तो आप पूरे भारत का बात कहेंगे, या तो आप बोलेंगे अमेरिका जैसे जो पूरे वर्ल्ड को जहां से नियंत्रण करता है, जहां के पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। आज तो ग्लोबल मार्केट का हब बन गया है। पूरे देश को ट्रंप जैसे लोग, भारत को भी, नरेंद्र मोदी को भी वो नचाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनके सामने घिघियाते हुए घुटना टेक रहे हैं। जो ट्रंप कहता है वही नरेंद्र मोदी आज की तारीख में 56 सेना वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री उनके सामने झुका। लेकिन अमेरिका में लॉर्ड सियाटेल का नाम, जो आदिवासी लीडर, वो अंग्रेजों के सामने वो भी नहीं झुका। वो आदिवासियों के इतिहास है। हमारा सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा का अपना इतिहास है। तो ये आदिवासियों का, और इसीलिए अंग्रेजों ने मैं अंग्रेजों की बात कर रही हूँ कि झारखंड में 1908 में CNT एक्ट क्यों बनाया? इसीलिए CNT एक्ट को बनाया कि आदिवासियों का संघर्ष, आदिवासियों का इतिहास और आदिवासियों का जल जंगल जमीन के साथ जो उनका रिश्ता है, पर्यावरण के साथ उनका रिश्ता है। और अंग्रेजों ने देखा कि किस तरह से वो अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए आदिवासी समाज विद्रोह करता है, वो कहीं पर भी समझौता नहीं करता है। तो इसीलिए अंग्रेजों को जब देखा कि अंग्रेजों के जो सेवक थे, आपका जमींदार थे, साहूकार थे, अंग्रेजों के लैंड सेटलमेंट के बाद, सेटलमेंट के नाम पर वो जो जमींदार थे, उनके जो आपका इजारेदार थे, साहूकार थे, वो लोग भी आदिवासियों से जमीन लूटना शुरू कर दिया। तब अंग्रेजों ने बुद्धि लगाया कि अगर ऐसा होते रहेगा तो आदिवासियों का हक और अधिकार खत्म हो जाएगा और आदिवासी बिना जल जंगल जमीन के वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तब उन्होंने CNT एक्ट 1908 बनाया। CNT एक्ट 1908 बनाया। उसके बाद इस देश में जब महात्मा गांधी का नाम नहीं था, 1700 के दशक में जब सिद्धू कान्हू का नाम था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, वीर बुद्धू भगत लड़ा, आपका तेलंगा खड़िया लड़ा, या तो आपका जितने भी हमारे आदिवासी जो शहीद हुए वो लड़े। उस समय तो बाद में जो आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में जो नेता आए वो बाद में आए। और आदिवासियों का ताकत क्यों है, और आदिवासी जल जंगल जमीन को अपने से ज्यादा क्यों प्यार करता है, और उनकी रक्षा के लिए वो शहीद भी होने के लिए क्यों तैयार रहता है, इन्हीं चीज ये को देखते हुए जब देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ सबको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तो कहते हैं कि 2014 में आजाद हुआ, लेकिन हम लोग उन शहीद देने वाले परिवारों में से आदिवासी समुदाय हम लोग हैं। हम लोग के पास ज्ञान है कि 1947 में देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तब यहाँ पर जो भारतीय संविधान के लिए जब यहाँ पर कानून बनने की बात हुई, हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश में जिन जन नायकों ने इस देश का
आजादी के लिए कुर्बानी दिया और फिर संविधान बनाने का काम किया। और उस संविधान सभा में थिबले उरांव, हमारा मरंगोम के जयपाल सिंह और इनके साथ और कई आदिवासी लीडर थे। और जब संविधान सभा में ये बहस हो रहा था, आपका बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल ट्राइब ये शब्द जब रखा तो मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा इसका विरोध किए, कहा कि हम आदिवासी हैं और हम आदिवासी हैं, संविधान में भी हम आदिवासी ही रहेंगे, हमको कोई दूसरे शब्दों से पुकारा ना जाए, हम आदिवासी हैं। इसलिए कि इस धरती को बनाने वाले ने आबाद करने वाले पहला समुदाय हमारा है और इसलिए आदि में बसने वाले हम लोग हैं। मुंडा, मैं मुंडा हूं, मुंडारी में मुंडा समुदाय को बोलता है मुहुंडा। मुहुंडा मने सबसे शुरू का, शुरुआती। तो आज आपने जो सवाल किया, और ये मैं कहना चाहती हूँ, जब भारतीय संविधान में संविधान बना तो निश्चित रूप से कहीं आदिवासी शब्द आपको मिलेगा और कहीं पर जनजातीय मिलेगा, लेकिन सब कोई आदिवासी के से ही सब संबोधन करते हैं। मैं उसको भी मैंने कहना चाहती हूँ, देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो आदिवासी समाज के लिए पंचशील बनाया था, वो आदिवासी क्षेत्र के लिए पंचशील बनाए और उस पंचशील में कहा कि आदिवासी इलाके में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिसे आदिवासियों का भाषा संस्कृति पर हावी होगा। कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं थोपा जाएगा जो उनके सामाजिक व्यवस्था है, जल जंगल जमीन के साथ उनका जो आस्था है, उस आस्था पर कुठाराघात हो, ये पंचशील उन्होंने बनाया। वो पंचशील को मैंने थोड़ा किनारे करके रखा, लेकिन पांचवी अनुसूची इसीलिए बनाया गया। देश में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची उन्हीं तमाम व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए, आदिवासियत को सुरक्षित रखने के लिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर जो अधिकार है, मुंडारी खुटकटी अधिकार है, विल्किंसन रूल के तहत जो अधिकार है, या तो आपका संथाल परगना क्षेत्र में जो माझी परगना का जो जमीन जंगल पर अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने के लिए ही वो पांचवी अनुसूची भी बना और पेशा कानून भी बना। आपने जो सवाल शुरू किया था, क्यों डर लगता है, किसको डर लगता है? भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, आरएसएस को डर लगता है कि आदिवासी शब्द कहने से उनके जंगल पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। उनके जो अपने कानूनी अधिकार है, कानूनन अधिकार है जो संविधान ने दिया है, उस अधिकार का दावा आदिवासी समुदाय करेगा। आदिवासी समुदाय पांचवी अनुसूची में जो उनको मिला हुआ अधिकार का दावा करेगा और आदिवासी समुदाय CNT एक्ट, मुंडारी खुटकटी अधिकार, विल्किंसन रूल के तहत अपनी व्यवस्था का दावा करेगा। उनको ये डर है, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि शुरू में ही राज बनने के पहले ही इन्होंने राज तो झारखंड के नाम से नहीं देना चाहता था,
इसलिए कि झारखंड और आदिवासी सिक्के के दो पहलू हैं। झारखंड शब्द में भी यहाँ की आदिवासियत है और झारखंड शब्द में भी यहाँ के आदिवासियों के जो अपना स्वशासन व्यवस्था है या तो अपना संवैधानिक अधिकार है, वो झारखंड शब्द में भी समाहित है। और इसीलिए झारखंड अलग राज्य वो वनांचल के नाम पर 1998 में उन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि झारखंड अलग राज्य का नाम हम लोग वनांचल के नाम से देंगे। वनांचल मतलब बनी अंचल। आज की तारीख में उसको अडानी और अंबानी का आपका अंचल बोलिए। तो आज की तारीख में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 2000 आपको मौका मिला झारखंड में, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री आपका भारतीय जनता पार्टी का बना, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आदिवासी बना। तो बनियाचल बनाने के लिए जो आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने बैठाया था उनमें उतना हिम्मत नहीं हुआ, इसलिए कि उसमें भी आदिवासियत गुण है। तो आप में वो पूरी तरह से CNT एक्ट को तोड़ने का आप में हिम्मत नहीं हुआ, आप में 5वीं अनुसूची को तोड़ने का हिम्मत नहीं हुआ, आप में जो आदिवासी युग में जो आदिवासियों का जो अधिकार है उस पर पूरी तरह से कुठाराघात करने का आपने हिम्मत नहीं किया। तो आपने 2014 और 19 में 2014 में आपने गैर आदिवासी रघुवर दास को लेके आया। रघुवर दास को वो हिम्मत हुआ और यहाँ का 5वीं अनुसूची को तोड़ते हुए यहाँ पर आपने पूरा 5वीं अनुसूची के क्षेत्र और आपका पूरा CNT एक्ट का क्षेत्र या तो मुंडारी खुटकटी क्षेत्र या तो आपका विल्किंसन क्षेत्र में या तो आपका SPT एक्ट का क्षेत्र में सारा क्षेत्र का जितना भी गांव के लोगों का जो सामुदायिक जमीन है, गरमजरुआ आम खास जमीन है या तो नदी नाला जंगल झाड़ का जो जमीन है या तो आपका सरना मसना का जमीन है, लैंड बैंक में शामिल कर दिया। लैंड बैंक में शामिल कर दिया और वो घोषणा कर दिया कि जो भी पूरा देश के लोग जहां पर भी जमीन लेना चाहते हैं आपको हम जमीन देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वहां से शुरू किया हमला करने और आज की तारीख में हमारा आदिवासियों का जितना भी आपका हमारा जो अधिकार है, चाहे खतियानी होने का हम दावा करते हैं या तो हम 5वीं अनुसूची के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपने सारा चीज को अडानी अंबानी के लिए तोड़ दिया। सारा कानून को आपने तोड़ के आज की तारीख में 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर आप पूरा जमीन को आप अडानी और अंबानी के हाथ में पूरा वर्ल्ड के लोगों के लिए आपने छोड़ दिया है कि जहां पर भी कोई भी जमीन लेना चाहते हैं आप सारे लोग चले आओ। आज तो हमारा ग्राम सभा की बात करते हैं, लेकिन हमको ग्राम सभा का अधिकार मिला हुआ है 5वीं अनुसूची में, लेकिन आपने उसको सारा चीज को तोड़ते हुए आज की तारीख में आप खत्म करने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। यहाँ का जंगल और जमीन को अडानी और अंबानी को देने के लिए आपने तमाम चीजों को आप आदिवासियत को ही खत्म करने के लिए आज की तारीख में आप डर के मारे आज आदिवासी शब्द भी हमारा देश के गृह मंत्री के जुबान से एक शब्द भी, जबकि पूरा देश के आदिवासियों को आपने नाटकीय ढंग से आपने दिल्ली में बुलाया सांस्कृतिक समागम के नाम पर, और उस सांस्कृतिक समागम आदिवासियों को सीधे तौर पर आप हिंदू में शामिल करने के लिए एक तरफ से आप क्रिश्चियन आदिवासियों को क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किए हैं, उन आदिवासियों को बोल रहे हैं को डिलिस्ट कर दो, आदिवासी सूची से हटा दो, और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि सरना धर्म जो मानते हैं वो उन आदिवासियों को सांस्कृतिक समागम, सनातन का जो संस्कृति है उनके साथ समागम माने मिलाने के लिए आप बड़ा नाटकीय ढंग से धोखा दे के पूरे देश के आदिवासियों को बुलाया। और वहां पर आप कितना देरी तक आपने भाषण किया, उस भाषण में सिर्फ और सिर्फ वनवासी शब्द आपने कहा। आपने एक शब्द भी, आप में इतना ताकत नहीं है कि देश के जो सम्मानित आदिवासी समुदाय हैं उन आदिवासियों को आप आदिवासी शब्द से आप उनको संबोधित करते। आपने पूछा कि क्यों डरता है, तो मैंने इसीलिए कहा कि उनको ये डर है कि हम कोयलकारों में आपको घुसने नहीं दिए,
आपको पूरे क्षेत्र में हम लोग मैंने जहां पर भी आप घुसने का काम किया जमीन के लिए, आदिवासी समुदाय ने खदेड़ने का काम किया। तो इसी के डर से अब बनवासी कौन है भाई? राम को तो भाई वनवास भेजा गया था ना, 14 साल का वनवास। आप भगवान मानते हैं, हम लोग के लिए आदर्श पुरुष है। आदर्श पुरुष कई माने में है राम, इसलिए कि अयोध्या का राजपाट है, ऐसो आराम का जिंदगी को छोड़ के आपको राजघराना से आदेश दे दिया कि जाओ 14 साल वनवास में चले जाओ। चले गए, 14 साल तक वो सीता को लेके जंगल में रहे, सुख और सुविधा को छोड़ के, इसलिए हम लोग आदर्श मानते हैं आज की तारीख में। और वहां पर जितने लोगों के साथ, जितने भी जीव जंतुओं के साथ रहे, जो भी समुदाय के साथ रहे, वो मनुष्य भी था, बंदर भी था और दूसरा भी था। अब उनके साथ आप आदिवासियों को बोलेंगे कि वो जंगल में रहने वाले वो वनवासी हैं, हम कैसे स्वीकार करेंगे? तो वनवास से तो फिर वापस आया ना राम तो अपना फिर जहां पर उनका नाभि गड़ा हुआ है, जहां पर उनका मैंने सारा धरोहर था, वहां वापस आया। जंगल में तो उनको कोई अधिकार नहीं मिला। अगर अधिकार मिलता तो 14 साल के बाद फिर अयोध्या क्यों आता? तो आप हमको भी उस गिनती में रखना चाहते हैं और ये हमको कहना चाहते हैं कि नहीं ये लोग वनवासी हैं। वनवासी में तो हर तरह के घुमंतु समाज भी रहता है, जो CNT एक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, जो SPT एक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, जो मुंडारी खुटकटी से जुड़ा हुआ नहीं है, जो हमारा जो अपना जो जमीन के साथ जो व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ नहीं है। और वो समुदाय है आपका, कई समुदाय है जो आपका जंगल में, जहां पर रस्सी बनाने वाले, जिस इलाके में रस्सी निकालने वाला जो पेड़ पौधा है, वहां पर उस इलाके में रहता है, जो फल फूल से कुछ काम आपका जीवन बिताने वाले एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं, दूसरा कोना से तीसरा कोना चला जाता है। उनका जंगल के साथ उस तरह से कोई अपना जो जिस तरह रिश्ता होना चाहिए आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन के साथ, वो रिश्ता उनका नहीं है। इसीलिए उनको जंगल काटने से भी कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जंगल के साथ उनका पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं है, वो उनका धरोहर नहीं है। तो इसीलिए आदिवासी समाज को ये डरता है आदिवासी कहने से, उसमें चाहे धर्मांतरित आदिवासी हो, चाहे तो आपका सरना आदिवासी हो, आदिवासी दोनों है। वो आदिवासी जात है, कास्ट है, और धर्म होता है कि आप हृदय से कोई आस्था को आप स्वीकार कर लिए हैं। तो आदिवासी कहने से तो आप डिलिस्टिंग का सवाल नहीं उत्पन्न होगा, इसलिए कि भारतीय संविधान में हम आदिवासी हैं। और आदिवासी हम लोग, चाहे हम लोग ईसाई धर्म स्वीकार किए हैं, वो भी आदिवासी हैं, सरना धर्मावलंबी वो भी आदिवासी हैं, और हम लोग एक कोख से जन्मे हुए लोग हैं, समुदाय हैं। और अभी भी हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं, साथ में खेती करते हैं। क्या हम लोग रोपा रोपते हैं या तो हमारा माने खेती बाड़ी का काम होता है, उस समय सरना समाज अलग रोपा रोपता है, अलग खेती बाड़ी करता है, कि हम लोग सारे लोग एक साथ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। और इसी से वो डरता है, ये जो सामूहिकता हमारा है, ये जो मेल और प्रेम का जो हमारा समाज है, उससे ही भारतीय जनता पार्टी और RSS को डर है। इसीलिए वो आपका जनजातीय सुरक्षा मंच और आपका वनवासी कल्याण केंद्र का नए से वो उन्होंने गढ़ के आदिवासी समाज को तोड़ने के लिए ये नया अपना संस्था बनाया है, नया हथियार खड़ा किया है। आपने क्या सवाल किया था? मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है कि आदिवासी कहने से इसलिए डरते हैं इन लोग कि सर्व समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं विदेशी साबित नहीं हो जाए, इसलिए उन लोग आदिवासी कहना नहीं चाहते। देखिए,
कौन बड़े जात लोग? स्वर्ण। सवर्ण। हाँ। तो हम लोग तो बार बार सवाल कर रहे हैं, आप डिलिस्टिंग करके आप जो ले जाने चाहते हो, समागम कर रहे हो, हम्म, आप आदिवासियों को हिंदू में समागम कर रहे हो, मिलाने का काम कर रहे हो। बार बार हम लोग सवाल कर रहे हैं कि हिंदू में वर्ण भेद है। आपका सवर्ण है, सवर्ण भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। तो भाई आप उनको ब्राह्मण बनाओगे, आप उनको क्षत्रिय का दर्जा दोगे, आप उसको शूद्र बनाओगे या तो वैश्य बनाओगे, क्या बनाओगे? कहां पर तुम रखोगे? सिर्फ इसलिए आप समागम करना चाह रहे हो कि आदिवासियों का समुदाय, आदिवासियों का ताकत को तोड़ने के लिए, कि आप सरना के आदिवासियों का जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को आप हिंदू का जो आपका कोलन है उसमें शामिल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सरना आदिवासी समुदाय है, उस समुदाय को जनगणना में आप हिंदुओं का कोलन में आप शामिल करना चाहते हो, ताकि आप बहुसंख्यक के रूप में इस देश में राजनीतिक रूप में आप अपना राज सत्ता बरकरार रखो। और दूसरा, आप जल जंगल जमीन, आदिवासी हम लोग कमजोर हो जाएंगे, तोड़ दोगे आदिवासियों का ताकत को, तो जल जंगल जमीन का लड़ाई कौन लड़ेगा? कोयलकारों का लड़ाई हम लोग, वहां हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सिख समुदाय नहीं है, वहां पर सरना है, आदिवासी है, सब कोई मिलके पूरा आदिवासी, सिर्फ आदिवासियत की लड़ाई लड़ी गई। तो कोयलकारो परियोजना के खिलाफ में लड़ाई जीते हैं, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ लड़ाई जीते हैं। जो आज की तारीख में ये जो डंका पीट रहे हैं डिलिस्टिंग का, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए कि वो लोग आदिवासी समाज को तोड़ना चाहते हैं और आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन को अडानी और अंबानी के हाथ में जो बेचने वाले जो शक्ति है बीजेपी, उनका सपोर्टर बन गए हैं, जो कभी भी उरांव समुदाय में रहते हुए भी कभी भी नेतरहाट का की पहाड़ी में उन आदिवासियों के साथ टिटुआ पानी में कब वो लोग धरना में बैठे जमीन को बचाने के लिए? बता दे, एक दिन भी कभी भी गए हैं? जो भी मुंडा समुदाय में आज उस तरह का जो आवाज उठा रहा है, नेतरा आज कोयलकारो परियोजना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, वो लोग कितना दिन उस इलाका में गए हैं? कोई नहीं, समाज बचाने के का लड़ाई कोई नहीं लड़ा, जमीन बचाने का लड़ाई कोई नहीं लड़ा। आज की तारीख में सिर्फ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों को मैंने तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, और वो पूरी तरह से आरएसएस का एजेंडा को आगे बढ़ा के झारखंड में को भी मणिपुर बनाना चाहते हैं। सारे लोग मिलके मणिपुर बनाना चाहते हैं। आपने बोला कि नहीं उनको विदेशी नहीं कह, अरे विदेशी हम लोग अपने महान हैं। आदिवासी समुदाय यहाँ का राजा है, आपको हम क्यों आपको गिनने जाएंगे? आप कहाँ पर हैं, कौन है शूद्र है, कौन है वैश्य है, कौन है ब्राह्मण है? आप ब्राह्मण रहो ना, हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन हमारे ऊपर में आप हमला कर रहे हो तो हम लोग तो बोलेंगे। और आपने फिर मैं अंत करना चाहती हूँ कि वनवासी शब्द सिर्फ आदिवासियों के हाथ से पूरे झारखंड को लूटना चाहता है। और अंतिम में एक बात याद दिला देती हूँ कि राजनीतिक एजेंडा भी आरएसएस और बीजेपी अच्छी तरह से पहचान ली है। 2024 का लोकसभा का चुनाव, 2024 का आपका विधानसभा का चुनाव, आदिवासी समुदाय ने कहा, जब एक तरफ बीजेपी बोल रहा था ना भारत का संविधान को बदलने के लिए, बोल रहा था कि आप देश में अपने भक्तों से अंधभक्तों से कह रहा था
अगली बार 400 पार, अगली 22 बार 400 पार। लोगों से बोल रहा था कि सिर्फ हमको संविधान बदलने के लिए 400 से आगे पार कर दो कि हम संविधान को जैसा चाहेंगे वैसा पलट देंगे। देश समझ गया, आदिवासी समुदाय समझ गए, झारखंड के लोग। इसीलिए झारखंड के आदिवासियों ने कहा कि 400 पार हम नहीं होने देंगे, और हम झारखंड का जो 514 में से 5 रिजर्व सीट है आदिवासियों का लोकसभा सीट, उसमें से हम एक सीट भी तुमको नहीं देंगे। यहाँ पर गठबंधन मिलके लड़ रहा था। पूरा आदिवासी समुदाय ने आपका खूंटी लोहरदगा से लेके आपका संथाल पर आप हो कोल्हान से लेके मुंडा इलाका से लेके उराव इलाका से लेके आपका संथाली इलाका, 5 लोकसभा सीट जो आरक्षित है, सब 5 आरक्षित सीट को गठबंधन को दे दिया। आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन का ये ताकत था कि हम तुमको 400 पार की बात कर रहे हो, लेकिन जो हमारे क्षमता के भीतर है, आदिवासियों के हाथ में जो सीट है, हम तुमको छूने नहीं देंगे। नहीं छूने दिया, गठबंधन को दे दिया। लोकसभा में देखिए 28 विधानसभा सीट, 28 विधानसभा सीट में भी उसी इतिहास को दोहराया, बोला कि नहीं हम तुमको नहीं देंगे। तुमको खूंटी जैसा क्षेत्र में आपका 25 साल तक नीलकंठ सिंह मुंडा आपका खूंटी विधानसभा में राज किया, ठोक ठोक के खूंटी को हिला के निकाल के वहां से उखाड़ के फेंक दिया ना। तो 28 विधानसभा सीट में आदिवासी समाज ने कहा कि तुमको छूने नहीं देंगे। लोकसभा में भी, विधानसभा में भी यही दोहराया। और उसी को देखते हुए आज आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारा बिरसा मुंडा का अपमान कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का 150वां साल मना रहे हैं, इसलिए समागम की बात कर रहे हैं और पूरे देश के आदिवासियों को बुला के आपका दिल्ली में लाल किला मैदान से हिंदूकरण करने के लिए वो लोग लेके गए हैं। ये बिरसा मुंडा का अपमान है, और ये सिर्फ बिरसा मुंडा का अपमान नहीं है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका माझी, आपका तेलंगा खड़िया से लेके सिंगरा मानकी बिंद्रा मानकी, सबका ये अपमान है। फूलो झानो से लेके आपका यहाँ पर मक्की मुंडा, सबका हमारे आदिवासी शहीदों का अपमान है। इसलिए कि आपने बिरसा मुंडा के जन्मदिन के 150 साल के नाम पर आप देश के आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये पूरे झारखंड के साथ पूरे देश के आदिवासियों का आप अपमान कर रहे हैं। और ये झारखंड की धरती विद्रोह की धरती है। आदिवासी मरते तक संघर्ष केवल करना जानता है। अभी भी आदिवासी संघर्ष करेगा। और अभी तो आप देख रहे हैं कि पुतला दहन रोज कर रहा है, रोज पुतला दहन अमित शाह का कर रहा है, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहा है। 2014 में जब शुरू में वो लोग आए थे तो उनका लोग मने प्रधानमंत्री है बोल के 56 इंच वाला सीना वाला हमारा प्रधानमंत्री है, किसी ने पुतला दहन नहीं किया। लेकिन ये 12वां साल में 12 साल तक के अंदर में रह के आपने मणिपुर को हिंसा के आग में झोंक दिया। एक एक व्यक्ति को जातीय हिंसा में आपने झोंक दिया। पूरे देश का संपत्ति को आपने रेल बेचा, आपने सड़क बेचा, आपने एयरपोर्ट बेचा, आपने बंदरगाह बेचा, आपने रोड बेचा, आपने सारा चीज अडानी और अंबानी को बेच दिया। आज तो हमारा 5वीं अनुसूची का पूरा जमीन को आपने लैंड बैंक में डाल के आपने वन नेशन वन लॉ के नाम पर हमारा खतियानी अधिकार को भी खत्म करके अब आप कहने जा रहे हैं कि आप तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, अब तुम वनवासी हो। ये नहीं चलेगा ये चाल। और इसीलिए पूरा देश आप इनके खिलाफ में खड़ा हो गया है। ये अलग बात है कि आप वोट चोर करके
एसआईआर के नाम पर और किस तरह से चुनाव आयोग को अपना मुट्ठी में लेके, या तो आज की तारीख में हम लोग कहने से डरते थे, माननीय हाईकोर्ट का नाम लेने से डरते थे, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने से डरते थे, लेकिन आज की तारीख में आप सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिए, चुनाव आयोग को भी खरीद लिए। कल का एक न्यूज आ रहा था कि चुनाव आयोग को कहां पर मैंने किस जगह में बैठाना था। आप धन्यवाद देते हैं चैनल वालों को कि बहुत सारे लोग गोदी मीडिया के साथ नहीं है, जो छोटे छोटे अपना चैनल चला रहे हैं, वो लोग रिस्क के साथ चला रहे हैं देश को। जो सच्चा संदेश है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत का कन्याकुमारी से कश्मीर तक का एक एक नागरिक को बचाने के लिए बहुत रिस्क उठा के देश को संदेश दे रहे हैं। तो उसमें समझ में आ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपने यूसीसी लागू करवा दिया, असम में लागू करवा दिया, जबकि यहाँ पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जाति और समुदाय का कस्टमरी लो है। अब वहां पर आप जीतने के बाद तुरंत आप यूसीसी लगा दिया। आप बोलोगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। यूसीसी के तहत में सब कोई एक धर्म के आधार पर जो हम कहेंगे, अब कोई मंदिर मस्जिद नहीं, गिरजाघर नहीं करेगा, आप सिर्फ मंदिर और मंदिर करेगा। आप इसीलिए यूसीसी लगा दिए। आप बोलेंगे कि आप ये कस्टमरी लोग नहीं चलेगा, आदिवासियों का कस्टमरी लोग नहीं चलेगा, आप दूसरे समुदाय का कस्टमरी लोग नहीं चलेगा, इसीलिए ना हम यूसीसी लाने का काम किए थे। तो पहली बार जब आप लाए थे उस समय देश ने विरोध किया। अभी तुरंत आप असम में आए, एसआईआर करके आप असम में भी आए, आप परिसीमन करके असम में भी आए, और किस तरह से आप वहां का स्ट्रक्चर को बदला और वहां की में आप अपना राज स्थापित किया, अब चुनाव जीतने का काम किया दोबारा, और आपने तुरंत यूसीसी लाया। हम दोनों के संवाद से मैं देश के तमाम एक एक नागरिकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी देश को बचाने का समय है, खुद को बचाने का समय है, अपने समाज को बचाने का समय है। हम दोनों ने वनवासी से शुरू किया। हम लोग तो वनवासी नहीं है, हम लोग आदिवासी हैं। हम लोग लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे। बिरसा मुंडा हम लोगों का आदर्श है, सिद्धू कानू हम लोगों का आदर्श है, और आपने जिस बिरसा मुंडा के नाम से आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों को आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ये राज नहीं होने देगा। ऐसा आदिवासी एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, और ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच का, उनको कड़ा जवाब देगा, और हमारा संवैधानिक अधिकार को हम लोग छीनने नहीं देंगे। चलिए, अभी आप सुने आर्यन दनबारला की बात। जिस तरह से हम लोग बात शुरू किए थे कि आरएसएस और बीजेपी आदिवासी बोलने से क्यों डरते हैं, उसी पर दीदी अपनी बातों को रख रहे थे, और बहुत अच्छे तरीका से पीछे से ले गए। बिरसा मुंडा के समय से कहे कि अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेज, उसके बाद बोले असम में जो इसी लागू हुआ है उस पर भी अपनी बात को रखे। और जिस तरह से खास करके बीजेपी आरएसएस वाले ये कह रहे हैं कि जो अगर हम लोग के हिंदू में शामिल करने के लिए दिल्ली में जो इस तरह से इन लोग किए और वनवासी शब्द का उपयोग किए, तो क्या हम लोग के या उन लोग जिस तरह से हिंदू में कई वर्ण व्यवस्था है, तो क्या हम लोग के किस वर्ण व्यवस्था में रखेंगे, वो भी तो लगातार बात करते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग वनवासी नहीं है। तो जिस तरह से लगातार बीजेपी आरएसएस वाले लोग कह रहे हैं ये बनाने, हिंदू बनाने के चक्कर में है कि पूरे आदिवासी को हिंदू बना ले, और कहीं भी कहा जा सकता है कि वोट बैंक के इन लोग जुगाड़ कर रहे हैं कि देश भर में पूरा राज किया जाए। लेकिन मणिपुर की बात की है, तमाम जगह की बात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहें कि झारखंड है। अगर झारखंड से ही अगर अंग्रेजों के समय में भी विद्रोह हुआ था और अंग्रेजों को भागना पड़ा था, तो फिर एक बार जिस तरह से आदिवासियों में आक्रोश है झारखंड में अमित शाह को लेकर के, तो एक बार सोचने की जरूरत है आरएसएस और बीजेपी वालों को कि अगर यहाँ के आदिवासी जग गए तो क्या होगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से तुमको जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।